यह सभा सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि धनबाद जिला अंतर्गत टुंडी प्रखंड के लछुराईडीह हाई स्कूल को +2 विद्यालय में अपग्रेड किया जाए। माननीय मंत्री जी, अरे जगन्नाथ बाबू आए हैं। मैं सदन की तरफ से कल भी आपको बधाई नहीं दे सके, आज आसन की तरफ से और पूरे सदन की तरफ से आपको बधाई दे रहा हूं। लंबे बीमारी के बाद कल आपने सदन में आया है। जो पहले तो मैं सभी को आभार प्रकट करता हूं कि कोविड के जीत कर फिर आपके सदन में पहुंचा हूं। धन्यवाद। अभी हमारे माननीय सदस्य मुद्रा प्रसाद महतो जी का जो प्रस्ताव आया है प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में। और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। नमाज कक्ष जांच के लिए विधानसभा समिति का गठन किया गया है। नमाज कक्ष मामले में विवाद बढ़ता देख समिति का गठन हुआ है। 45 दिन में ये समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, समिति के संयोजक होंगे स्टीफन मरांडी। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। प्रदीप यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, सरफराज अहमद, लंबोदर महतो, विनोद सिंह समेत कई सदस्य जो विधानसभा के हैं वो इस समिति के सदस्य होंगे और नमाज कक्ष जांच के समिति में ये लोग शामिल होंगे और 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो लगातार नमाज कक्ष अलॉटमेंट के बाद से हो रहे बवाल और विवाद को देखते हुए आखिर में विधानसभा अध्यक्ष ने एक समिति के जरिए इस पूरे मामले की जांच कराने का फैसला लिया है। एक समिति, इस मामले में समिति का प्रस्ताव आया था और इसी के आधार पर इसे मंजूरी मिली और समिति के संयोजक होंगे स्टीफन मरांडी और ये इस पूरे मामले की जांच करेगी ये समिति कि क्या ऐसे कोई प्रावधान होते हैं या फिर इस तरीके से विधानसभा में और खासतौर से बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे तो क्या उस वक्त विधानसभा में क्या किसी कक्ष को नमाज के लिए अलॉट किया गया था, आवंटित किया गया था। ये नियम बनाया गया था और उसमें हम दे देते, आपको पता है, तो उसकी का आधार पर मुझे कहीं नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। अगर इस तरह का जो नियम बनाया गया है, स्थानीय जांच है तो आवेदक को अपनी जाति विशेष समन नोटरी के माध्यम से शपथ पत्र के साथ अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन समर्पित करने का प्रावधान है। अगर जिसका नहीं है तो नोटरी से ये करके रख सकता है। अगर उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत होता है तो माननीय सदस्य कहा जाए कि कैसे उसको निराकरण किया जा सकता है कि ताकि लोगों को नौकरी लेने में सहूलियत हो। आपका विचार क्या? मान्यवर, सरकार ने पत्र निर्गत कर दिया, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र अवस्थित सीसीएल में लास्ट सर्वे राइट्स में जिन लोगों के नाम हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन जिनके नाम नहीं है, जो लैंडलेस हैं, उनके लिए ग्राम सभा को भी हम लोग नहीं इसलिए कर पाते हैं कि ग्राम सभा में खतियानी रैयत के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। मान्यवर, हमारे यहाँ 1911 में सर्वे का प्रकाशन हुआ है और 1911 के समय के जीवित व्यक्ति का 2021 में होना नितांत असंभव है। तो व्यावहारिक रूप से ये कठिनाइयां मुख्यालय से तय नहीं हो सकती हैं। मैं आग्रह करता हूं कि जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन हो जाए। व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए उस क्षेत्र में निवास कर रहे सैकड़ों वर्ष के लोग हैं, अगर उनके पास वो लैंडलेस हैं और कोई प्रमाण नहीं है तो उनको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने का एक रास्ता बना दिया जाए। माननीय मंत्री जी, महोदय, एक जिला स्तर कमेटी बनाने से फायदा क्या होगा? और जहां ग्राम सभा की हम बात करते हैं, पंचायत की हम बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कमेटी बनाकर इसका निष्पादन कर सकता है जिला से। तो जो है जो ग्राम सभा के माध्यम से इसको हम लोग डीसी और लोकल जो है आपका सीओ है उसको बोलकर एक्टिवेट कराकर जल्द से जल्द जिन लोगों का नहीं बना है उसको कराने का काम करेंगे। हमको लगता है यही सबसे ठीक रहेगा। इस दिशा में सरकार की ओर से जिला पदाधिकारी को जाएंगे और उससे हो जाएगा। माननीय सदस्य सुमित कुमार स्वामी जी। मान्यवर,
नहीं, मैं मान ले रहा हूं, उसमें आपत्ति नहीं है मान्यवर। मैं ग्राउंड रियलिटी से माननीय मंत्री को अवगत कराना चाह रहा हूं कि शपथ पत्र के माध्यम से नोटरी के समक्ष दिए हुए कोई भी शपथ पत्र को अंचलाधिकारी के द्वारा नहीं माना जाता है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में एक कठोर शर्त है कि जो कर्मचारी जिस पदाधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत होगा और अगर वो कल गलत प्रतीत होता है तो वैसी स्थिति में वो सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी दंड के भागी होंगे। तो परिस्थितियां यह है कि धरातल पर चीजें स्मूथ नहीं है, चल नहीं पा रही हैं। हम माननीय मंत्री जैसा उचित समझें, हम उनसे यही आग्रह कर रहे हैं कि आप इन विसंगतियों को दूर करके उस क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों के जाति और आवासीय प्रमाण पत्र का रास्ता प्रशस्त कर दें। मैं इतने में ही सहमत हूँ। महोदय, माननीय सदस्य का जो जिज्ञासा है और जाति प्रमाण पत्र सही तरीके से कैसे निकले, हमें भी बात का संज्ञान में है। हम पहले तो हम चाहेंगे कि जिला स्तर पर डीसी और सीओ को बोलकर इसको निष्पादन करने के लिए, अगर 3 महीना में अगर सुधार नहीं हुआ तो निश्चित